बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे क्रोमेटोग्राफ़ी के लेक्चर्स का दूसरा पार्ट पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी पे, जो कि आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें स्टेशनरी फ़ेज़ आपका जो पेपर होता है, मोबाइल फ़ेज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और पेपर एक्सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। पेपर सेलुलोज़ का बना होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों हो सकते हैं। और अब सेपरेशन जो पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी के ज़रिए वो इफ़ेक्ट होती है पार्टीशन कोएफ़िशिएंट से, जो कि ये पहले भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। सी एस ओवर सी एम, यानी स्टेशनरी फेज़ में कंसनट्रेशन ओवर मोबाइल फेज़ में कंसनट्रेशन, इसके बराबर होता है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में आर एफ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है किसी भी कंपोनेंट की। तो आर एफ वैल्यू अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, किसी भी आर एफ वैल्यू क्या होती है पिछले भी लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। उसमें ये है कि अगर आपका एक कंपोनेंट इतना डिस्टेंस कवर करता है और सॉल्वेंट इतना कवर करता है डिस्टेंस, तो कंपोनेंट ओवर सॉल्वेंट का डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड आर एफ वैल्यू। तो कंपोनेंट का डिस्टेंस ज़्यादा कम होना डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, टेक्निक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन कोई हो रहा है अगर, मतलब एटमॉस्फेयर वगैरह के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, और डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टेम्परेचर, क्वालिटी ऑफ पेपर, पीएच और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है ये आरएफ वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्टेप क्या है, वाट में नंबर 1 पेपर इस्तेमाल होता है, उसकी थिकनेस देखी जाती है, फ्लो रेट देखा जाता है, प्योरिटी देखी जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप है सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना, जिसके अंदर आपका कंपोनेंट मौजूद है। तीसरे नंबर पे लाइन लगाना पेपर पे और स्पॉटिंग करना। स्पॉटिंग कैसे करते हैं, किसी पेपर के एक सिरे के 2.5 सेंटीमीटर दूर वन एंड से ये स्पॉटिंग करते हैं। अब सॉल्वेंट जिसके अंदर इसको हैंग करना है, पेपर को इस तरह हैंग करना है 5 से 6 मिलीमीटर जो है ना, वो पेपर इसके अंदर डिप हो, यानी ये जो डिप है ना पेपर इस सॉल्वेंट के अंदर, वो 5 से 6 है। सॉल्वेंट ने फिर ऊपर ट्रैवल करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं। तो सॉल्वेंट की जो है मोस्टली पोलर सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं। चैम्बर ग्लास या प्लास्टिक का होता है। क्रोमेटोग्राम की जो डेवलपमेंट है वो तीनों वेज से होती है। हम ज़्यादातर असेंडिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसमें सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जाता है। क्रोमेटोग्राम को ड्राई किया जाता है। उसके बाद सबसे अहम बात, जब क्रोमेटोग्राम तैयार हो जाए, वो पेपर आपने उतार लिया, अब उसके ऊपर कंपोनेंट मुख्तलिफ जो हैं उनको देखा कैसे जाएगा, विजुलाइजेशन उनकी। तो उसके लिए लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो यूवी लाइट हो सकती है, कुछ चीज़ें यूवी लाइट में कंजुगेटेड कंपाउंड वगैरह, फ्लोरिसेंस लाइट, रेडियो एक्टिविटी से लोकेटिंग एजेंट बाद का इस्तेमाल करते हैं। बाद का कलर्ड कंपोनेंट होते हैं तो किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। H2S इस्तेमाल करते हैं लेड कैडमियम वगैरह के लिए। कोई डाई इस्तेमाल करते हैं, निन हाइड्रेन है, 2,4-DNPH है, आयोडीन है, अमोनिया है। और पेपर केस में H2SO4 आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, लिहाजा इसको नहीं आपने करना, ये TLC में इस्तेमाल होता है। तो इन सारे रीजेंट को हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, या तो पेपर को डिप कर देते हैं इनके सोल्यूशन में, या इनका स्प्रे करते हैं पेपर के ऊपर। क्रोमेटोग्राफी 1 वे और 2 वे भी होती है। मसलन अगर दो कंपोनेंट हैं, उनकी आर एफ वैल्यू सेम आई है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सके, तो हम 90 के एंगल पे रोटेट करके अब इस पेपर को दोबारा किसी दूसरे क्रोमेटोग्राम के अंदर जो है हैंग करेंगे। कुछ में सॉल्वेंट डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जो दो कंपोनेंट की आर एफ सेम है वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, विजिबल स्पॉट की, जो हमारे कंपोनेंट आए हैं उनका जो स्पॉट बना है उसका साइज़, उसकी इंटेंसिटी से हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी कितनी है। इसके अलावा फ़ोटो डेंसिटोमीटर के ज़रिए इसको हम मेजर करते हैं। एलूशन मेथड है एक। एलूशन मेथड में कि हम क्या करते हैं, कट एरिया ऑफ पे पीक, जितनी पीक आई हो या जिस जगह पे कंपोनेंट आया है उसका उतना हिस्सा काट कर उसको एलूट करते हैं और मेजर कर लेते हैं कि ये कितने जो है वो एरिया तक आया, एलूट किसी कॉलम वगैरह के अंदर। उसके बाद एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है,
लेस मटेरियल रिक्वायर्ड है फॉर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेपरेशन के लिए, गुड है रेजोल्यूशन इसकी। लेकिन लिमिटेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इतना अच्छा नहीं होता, इससे लेस एक्यूरेट है और ज़्यादा क्वांटिटी के लिए ये पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं है। तो इसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज जो लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा इसकी टाइप्स, पेपर कौन सा इस्तेमाल होता है, और ये स्टेशनरी फिल्म, वाइल्ड फेज और स्पोर्ट कौन सी है। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह देख लेना है आप। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी में हम क्या करते हैं, टीएलसी में जो ये किस्म की थिन फिल्म होती है ग्लास या प्लास्टिक शीट के ऊपर, यानी ग्लास या प्लास्टिक की शीट है, इसके ऊपर हमने सिलिका, एलुमिना या सेलुलोज की एक थिन फिल्म अप्लाई कर देनी होती है। और वो ग्लास शीट या पे जो होती है प्लास्टिक शीट, वो समझें पेपर की तरह ही एक एड्जॉर्बेंट में तब्दील हो जाती है। ये इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, स्पॉटिंग, डेवलपमेंट, विजुअलाइजेशन। क्या मतलब है स्पॉट लगाना, और स्पॉटिंग करने में कौन कौन से स्टेप हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व। उसके बाद इसको रखना ताकि कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ ट्रैवल करते हुए मुख्तलिफ पैटर्न बना दे, और उसके बाद उस पैटर्न को देखने के लिए लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना। ये 3 स्टेप है। तो स्पॉटिंग में सबसे पहले हम क्रोमेटो प्लेट इस्तेमाल करते हैं। प्लेट कैसे बनती है, ग्लास या प्लास्टिक की शीट लेकर उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कंपाउंड्स मुख्तलिफ एड्जॉर्बेंट जो सूटेबल हों उसको इम्प्रेगनेटेड कर देते हैं, पेपर पे लगा देते हैं। वो कौन कौन से हैं, सिलिका, एलुमिना, सेलुलोज, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल सेलुलोज, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये नाम याद कर लें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं एड्जॉर्बेंट। अब एड्जॉर्बेंट अप्लाई कर कैसे करते हैं हम, एड्जॉर्बेंट को हम स्लरी की फॉर्म में लेते हैं, पेस्ट सी लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं। पेस्ट किसके अंदर बनाते हैं, वाटर या बफर के अंदर। तो कुछ बाइंडर वगैरह भी लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, वो भी हम अप्लाई करते हैं स्लरी में ताकि अच्छी तरह बाइंड हो जाए। उसके बाद जो प्लेट बन जाती है उसको एक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने से क्या मुराद है, ओवन में रखते हैं उसको 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि इसके अंदर सारी मॉइस्चर रिमूव हो जाए। उसके बाद बिल्कुल मॉइस्चर रिमूव हो गई तो इसको कहते हैं एक्टिवेट हो गई प्लेट। लेकिन थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहनी चाहिए, इसलिए इसको बाहर के एनवायरनमेंट में रखते हैं, थोड़ी बहुत मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि एसेंशियल है फॉर बेटर रेजोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएक्टिवेशन, जो वो थोड़ी बहुत मॉइस्चर वापर अब्जॉर्ब कर लेता है। इन दोनों पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है, एक्टिवेशन क्या है, कितने टेम्परेचर पे होती है, और डीएक्टिवेशन क्या है। उसके बाद हमने सैंपल बनाना है तो उसके लिए सॉल्वेंट की चॉइस, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, ईथर, और पोलर सॉल्वेंट अल्कोहल इस्तेमाल होता है। और अगर कोई पोलर सब्सटेंस है उसके लिए अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन है सॉल्वेंट इस्तेमाल हो जाते हैं। और जो लेस पोलर हैं उनके लिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा पोलर के लिए वाटर भी समटाइम इस्तेमाल हो जाता है, या बाद औक़ात एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी पोलैरिटी चाहते हैं। अब जब आपका सैंपल उस सॉल्वेंट में हल हो गया, अब आपने उसका जो स्पॉट लगाना है इसके ऊपर, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में या डीएक्टिवेटेड फॉर्म में आपकी जो शीट मौजूद है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, तो उसके लिए स्पॉट लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम वन एंड, यानी ये एक एंड है तो इसकी एक एंड से तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे आपने स्पॉट लगा देना है। सैंपल को 1 सेंटीमीटर से कम इस्तेमाल करते हैं स्पॉट लगाने के लिए। है जी। उसके बाद है जी सेकंड स्टेप है डेवलपमेंट क्रोमेटोग्राम। ये देख सकते हैं आप, टीएलसी प्लेट को हमने जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है बीकर के अंदर, तो ये ऊपर जा रहा है सॉल्वेंट, और ये क्रोमेटोग्राम असेंडिंग मूड में सॉल्वेंट ऊपर जाता है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही इसका क्रोमेटोग्राम डेवलप होता है।
तो उसके बाद है जी लोकेटिंग एजेंट हम कौन से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट जब 12 सेंटीमीटर तकरीबन ऊपर चला जाए ना टीएलसी प्लेट के ऊपर, तो प्लेट रिमूव कर देते हैं, ये भी याद रखना है। तो लोकेटिंग एजेंट कौन से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मैंने 3 लिखे हैं, आगे मैंने ज़्यादा लिखे हैं। यूवी लाइट इस्तेमाल होती है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए। आयोडीन इस्तेमाल होती है, ब्राउन कलर स्पॉट देती है वो। H2SO4 भी इस्तेमाल होता है हाइड्रोकार्बन वगैरह के लिए, हाइड्रोकार्बन कहता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के लिए। अच्छा, उसके बाद हम RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। RF वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, वही पेपर वाला ही तरीकाकार। अब मेन इसके अंदर जो चीज़ है वो लोकेटिंग एजेंट्स ही हैं। इनको ज़रा लोकेटिंग एजेंट को देख लो। आयोडीन किसके लिए, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। H2SO4 किसके लिए, जनरल स्ट्रेन के लिए। यूवी लाइट किसके लिए, कंजुगेटेड कंपाउंड्स के लिए। FeCl3 किसके लिए, फिनोल्स वगैरह के लिए। निनहाइड्रिन अमाइनो एसिड के लिए, अमाइंस के लिए। 2,4-DNPH एल्डिहाइड कीटोन के लिए। और मेनालिन जो है वो OH ग्रुप रखने वाले कंपाउंड्स के लिए। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रेस कंपोनेंट के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद बाई प्रोडक्ट इन सिंथेटिक प्रोसेस एंड डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ के लिए। तो बाय दिस मैनी अमाइनो एसिड पेप्टाइड, ये अमाइनो एसिड इससे भी होते हैं और पेपर क्रोमेटोग्राफी से भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, स्टीरॉयड, हार्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड, पेस्टिसाइड, विटामिन एंड इनऑर्गेनिक कैटाइंस एंड एनाइन आर आइडेंटिफाइड। ये सारे इससे हो सकते हैं। और इसके अलावा वोलेटाइल कंपाउंड्स वगैरह की सेपरेशन के लिए भी क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल होती है। डिसएडवांटेज क्या है, प्लेट की जो लेंथ है बड़ी लिमिटेड है, इसलिए सेपरेशन अप टू सर्टेन लेंथ ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद सेपरेशन ओपन सिस्टम में होती है, जिसकी वजह से ओपन सिस्टम की जो कंडीशन है वो भी RF वैल्यू वगैरह को अफेक्ट कर सकती हैं। ये इसके 2 एडवांटेज हैं। तो ये मैंने आपको पेपर और TLC वगैरह के बारे में बताया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसकी रेलिवेंट टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन में हम जो इस्तेमाल करते हैं टर्म्स कैलकुलेशन के लिए, लाइक एफिशिएंसी, रेजोल्यूशन, कैपेसिटी, वो सारी इससे रिलेटेड है। तो इसको साथ इंशाल्लाह उसके साथ करेंगे।